तक भाजपा में रहे, जैसे ही यहाँ घोषणा हुई तो क्या लगा आपको कि भाजपा में रहने के बाद भी तवज्जो नहीं मिल रही है, जबकि आप बहुत दिनों से भाजपा की सेवा कर रहे हैं? क्या लगा आपको? जी देखिए, तवज्जो वाली बात नहीं है और ना कहीं ऐसी कोई बात है कि सिर्फ घोषणा के कारण ही पार्टी मैंने छोड़ा। अभी उम्र है, आगे चल के भी मैं टिकट ले सकता था, लेकिन मैं पहली बात अपने लिए नहीं, अपनों के लिए राजनीति करता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से ऐसी कई घटनाएं मेरे सामने घटित हो चुकी, जिससे कि मेरा दिल लगातार उससे उठता जा रहा था। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति थी, वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता भूलकर और सिर्फ राजनीति से मतलब रख रहे थे। उनको ना गरीब जनता से मतलब है, न सामान्य लोग से मतलब है, न किसी ऐसे जन समूह से मतलब है जिनका वो कल्याण करे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हर जगह अपना फ़ायदा देखती है। और ऐसी पार्टी में रह के भी मैं क्या करूं, जहां मैंने 15 साल सेवा की, उनकी जो भी रीति नीति थी अपनी रीति नीति मान के सेवा की, जन सेवा की, जो भी मेरे से हो सका मैंने सब किया। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई। तमाम दलों के लोग उसमें जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र था उसे वह भूल कर आज जो वह कर रहे हैं वह मेरे हिसाब से एक पार्टी में ठीक नहीं लगता था मुझे। इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके और भाजपा में सदस्यता ली। बीएसपी में शामिल हुए हैं, बीएसपी सत्ता में कहीं नहीं है देश प्रदेश में, क्या लगता है इसको कैसे आप यहाँ लाएंगे, कैसे जीत हासिल होगी? देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए राजनीति करता हूँ। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि जो वास्तव में गरीबों को और बेरोजगारों को जोड़ती है और जो उससे मदद हो सकती है वह उसे उनके द्वारा मदद करती है। जैसे कि हमारी बहन मायावती जी लगभग 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहीं और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रहीं तो सर्वदल को लेकर चली और सर्वदल का उन्होंने कल्याण किया और सर्वदल को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसी पार्टी मुझे भी चाहिए थी जहां गरीबों का सम्मान हो, सिर्फ बड़े आदमियों का नहीं, जहां गरीबों का सम्मान हो, जहां उनका सम्मान हो जिसके द्वारा पार्टी खड़ी होती है, जहां उनका सम्मान हो जिनके द्वारा पार्टी इतने आगे बढ़ी। अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं होती थी जैसा इस बार हुआ है, बीजेपी हुआ कांग्रेस में, क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, चूंकि अब जनता लगातार देख रही है कि लगभग 17-18 साल से सरकार होने के बाद भी आज हमारा सतना लगभग लगभग 50 साल पीछे चला गया। जो लोग यहाँ रहते हैं वो, जब आप देखें आज से 15 साल पहले अगर जाएं तो सतना के रीवा के लोग सतना आके रहना चाहते थे, लेकिन अगर आज देखा जाए तो सतना के लोग रीवा जाकर रहना चाहते। तो क्या वहाँ कोई भगवान नहीं प्रकट हो गया? वहाँ काम हुआ, वहाँ विकास हुआ, वहाँ जनता की मांगे पूरी हुई। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दुख है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आज किसी न किसी मात्र एक जाति को ही फायदा मिल रहा है, चाहे आप अधिकारी वर्ग में देख लें, चाहे आप शिक्षा वर्ग में देख लें। अभी अन्न दूत योजना आई, मैं मानता हूँ अन्न दूत योजना में सभी ओबीसी जातियों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी आज जांच करा लें तो उसमें किसी एक जाति को सिर्फ फायदा दिया जा रहा है, बाकी जातियाँ क्या इंसान नहीं है? सही है। मैं ओबीसी का समर्थन करता हूं, लेकिन ओबीसी के साथ साथ जो नेता मात्र किसी ओबीसी में एक जाति को फायदा दिलाना चाहते हैं तो ये तो गलत है। जी। जी, सतना में अभी सोशल मीडिया या कि यहाँ अखबार उड़ी थी कि आपको सांसद जी के द्वारा लड़ाया जा रहा है बीएसपी से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सांसद जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सांसद रहे हैं 20 साल, मैं उनका मान सम्मान करता हूं। लेकिन देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि मैं एक ब्राह्मण आदमी हूं, मैं भीख मांग कर भी खाना जानता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा कह दे कि आप मेरे लिए खड़े हो जाओ और आप खड़े हो जाओगे तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर कहीं वो एक विकास पुरुष होते, कहीं वो युवाओं को नौकरी दिलाए होते, कहीं हमारे सतना को आगे बढ़ा लिए होते, तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए इतना भी त्याग करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं आज सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना
रोजगार युवाओं को दिलाया। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर लोकसभा में उनका विकास कहाँ दिख रहा है? मैं आज सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल से वो सांसद थे, 100 करोड़ से भी ऊपर की जो उनकी सांसद निधि थी वो सतना जिले में वहाँ उन्होंने कहाँ खर्च किया? इन सब का जवाब अगर सांसद जी दे देते हैं और सही देते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए खड़ा हो जाता। मैं एक गरीब आदमी के लिए, एक ईमानदार व्यक्ति के लिए खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर शिक्षा कर्मी घोटाला लगा हो, जिसने हमारे सतना को 50 साल पीछे ढकेल दिया हो, ऐसे आदमी के लिए खड़े होने में मेरी आत्मा भी कांप जाएगी। और अभी सांसद जी की भी मुझे नहीं लगता कि वो हैसियत है कि वह एक ईमानदार कार्यकर्ता को खरीद कर इस तरह खड़ा कर पाए। वर्तमान विधायक की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? उनके कार्यकाल का आपको क्या लगता है, कैसा रहा सतना में? वर्तमान विधायक के विषय में भी मैंने इसके पहले भी न्यूज़ में बोला। वर्तमान विधायक जी को मैं बस एक चीज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 5 साल में कई गेटों का निर्माण हमारे नगर निगम में किया है। बाकी और तो कोई उपलब्धियाँ उनकी मुझे दिखी नहीं। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने गेटों का निर्माण किया उससे हमारी जनता को क्या फ़ायदा हो रहा। वो गेट में लगभग एक गेट में 5 से 7 लाख रुपए खर्च होता है। वही खर्च अगर किसी सरकारी स्कूल में हो जाता तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा मिल सकता था। वही खर्च किसी मोहल्ले में पार्क बनाने में हो जाता, किसी मोहल्ले में ग्राउंड बनाने में हो जाता, तो आज जो हमारे बच्चे सड़क में खेलते हैं वो वहाँ खेलते। वही अगर खर्च किसी मोहल्ले में मतलब क्या कहते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे नाली हैं, रोड हैं, जो उतने खर्चे में उस मोहल्ले को चमकाया जा सकता था, उतने खर्चे में उस मोहल्ले की रोडें बनवाई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया आया कि हर जाति विशेष का गेट लगा दिया जाए और उनको किसी न किसी तरह प्रभावित किया जाए। तो जनता आज पढ़ी लिखी है, जनता को भी मालूम है कि उसे किससे क्या फ़ायदा हो रहा क्या नहीं। तो मैं माननीय जो हमारे विधायक रहे हैं उनसे मात्र यही पूछना चाहता हूं कि जितना खर्च उन्होंने गेट में किया, अगर उतना खर्च वो किसी जनता के लिए करते, सरकारी स्कूल में करते, नाली नर्दे में करते, पार्क में करते, तो शायद जनता को ज़्यादा फायदा होता